लेकिन जब अपने आश्रम पर पहुंचे तब उन्हें होश आया, अरे मैंने क्या किया है? मैंने ये क्या किया? मैंने आज चोरी की। अच्छा, चोरी क्यों की मैंने? ये बुद्धि कब आई? जब अपने आश्रम पर पहुंचे। स्थान की शुद्धि ये भी याद रखना, जहां हम बैठे वो स्थान कैसा है। तो महात्मा आश्रम पर जब पहुंचे तब उनका ध्यान आया कि मैंने कटोरा चुराया। क्यों? लौट पड़े बहनों और जाकर के कटोरे को राजा के भरे दरबार में फेंक दिया और राजा से कहा, राजन तुमने हमें चोरी का अन्न खिलाया। भरे दरबार में राजा का अपमान। संत कह रहा है तुमने हमें चोरी का अन्न खिलाया। अब राजा चक्र में कितनी बड़ी बदनामी हो गई हमारी। भरे दरबार में बाबा कह रहे चोरी का अन्न। उसी समय राजा ने रानी को बुलाया दरबार में। कभी दरबार में रानी नहीं आई थी, लेकिन आज रानी को आना पड़ा। जनता के बीच में समस्या का समाधान करना है। राजा के ऊपर लांछन न रह जाए कि चोरी कर। राजा क्या भी होती है। भरे दरबार में राजा ने रानी से पूछा, रानी भोजन कहाँ से बना था? रानी ने कहा, महाराज भोजन तो घर से अन्न बना था, लेकिन खीर बनी थी। कोतवाल कल चावल लाए थे, उसी से खीर बनी थी। कोतवाल को बुलाया गया। कोतवाल से पूछा चावल कहाँ से आया? कोतवाल ने कहा, महाराज हम गश्त में रात में निकल रहे थे तो कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े थे। हमें जब देखा तो वो तो भाग गए। जब हम लोग वहां गए तो वहाँ चावल के बोरे पड़े थे। वो चावल के बोरे हमने राजभवन में पहुंचाए, उसी से खीर बनी। इसलिए बाबा का मन चोरी करने को हो गया। वो चावल चोरी का था। इसलिए बहनों, अन्न की शुद्धि बहुत आवश्यक है। अन्न शुद्ध है तो हमारा काम मन लगेगा सत्कर्म में, अच्छे काम में मन लगेगा। अगर शुद्ध आहार विहार है हमारा। और मैं कथा प्रारंभ करूं इससे पहले अपनी बहनों, बेटियों और भाइयों को दो बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं। इनको, ये कथा नहीं है, ये हमें अपने जीवन में उतारना है। कल हमने आपको बोला था, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि कथा सुनो। सुमुखी, सुमुखी शब्द है। कथा सुन करके सुमुखी शब्द आया। भगवान ने सुमुखी शब्द से संबोधित किया। लेकिन भगवान राम ने शबरी मैया से कहा, सावधान सुन और धर मन माही। पार्वती से शंकर जी ने कहा, सावधान सुन सुमुखी भवानी। और शबरी से कहा है, सावधान सुन धर मन माही। तो मैं ये कथा नहीं सुना रहा हूँ, ये आपको धारण करने के लिए बता रहा हूँ। इसको धारण कर अपने जीवन में दो बातें बताना है। वो एक पहली बात तो ये है कि तीन बातें इन पर गौर करें आप लोग। इन तीन चीजों का कभी बंटवारा नहीं होता है। मैंने बोला भी होगा, तीन चीजों का कभी बंटवारा नहीं होता है। खूब ध्यान से सुनो। कौन कौन सी तीन चीजों का बंटवारा नहीं होता? भोजन, भजन और दान। भोजन, भजन और दान, इन तीन चीजों का कोई बंटवारा नहीं होता। आप दान करेंगे तो आपको फल मिलेगा, आप भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा, आप भजन करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। इन तीन चीजों में कोई बंटवारा नहीं होता। इसलिए महापुरुष ने कहा है ये कि अगर आप 5 रुपया दान कर रहे हो और आपके परिवार में 5 लोग हैं, जिसको ध्यान रखिएगा, आपके परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के नाम होना चाहिए। 1 रुपया, 1 रुपया इनके नाम, 1 रुपया इनके नाम। अगर एक ही व्यक्ति ने वो 5 रुपया दान कर दे तो वो पैसा उसी के खाते में जाएगा। जैसे बैंक में पूरे परिवार के खाते हैं और एक लोग पैसा जमा करने गया तो उसी के खाते में जाएगा, और अगर सभी लोगों का नाम है तो सबके खाते में वो पैसा जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना, दान में, भोजन में, भजन में, इसमें कोई बंटवारा नहीं होता। इस पर बहुत गौर करना। अगर इसमें बंटवारा होता तो यहाँ आचार्य जी यज्ञ कराते हैं,
यजमानों की गांठ जोड़ते हैं। अब पति खाना खाए, पत्नी को पेट भर जाए, तब तो हम मानेंगे कि बंटवारा है, तब तो हम मानेंगे बंटवारा है। इसलिए खूब याद रखना, भोजन में, भजन में और दान में, इसमें कोई बंटवारा नहीं होता। और 2-3 बातें और है, मैं संकेत करूंगा। पहले थोड़ा कथा में प्रवेश करें, कथा के माध्यम से उन शब्दों पर आप लोग गौर करेंगे। अगर एक बात भी हमें एक मीटिंग में पता चल गई, एक बात भी हमने अपने जीवन में उतार ली, तो वो हमारे काम आएगी। आइए चलते हैं राम कथा में। आज राम जी के प्राकट्य की कथा है।